नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। हमने अपनी पिछली कक्षा में हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत काव्यखंड में पाठ 8 गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पर चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने लक्ष्मण मूर्छा के साथ साथ लक्ष्मण मूर्छा के अंतर्गत दोहे वाले पाठ को पूरा किया था। और इससे पिछले वाले भाग में हमने सोरठा कि पहले पद का हमने भावार्थ किया था। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले सोरठा के पहले पद का हम भावार्थ करेंगे, फिर हम अगली पंक्तियों के भावार्थ को आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रभु प्रलाप सुनिकान विकल भर वानर विकर, आई गयो हनुमान जी करुणा महावीर रस। कठिन शब्दों की अगर हम बात करें तो प्रभु मतलब प्रभु राम, प्रलाप मतलब विलाप, दुख भरा, विकल का मतलब होता है परेशान या बेचैन, वानर बंदर, निकर का मतलब होता है समूह या झुंड, आई मतलब आए, गए मतलब गए, हनुमान जी मतलब चील, करुणा मतलब दुख, महावीर रस, महा मतलब मैं। अब हम इस पंक्तियों के भावार्थ की चर्चा करते हैं। लक्ष्मण की मूर्छा के कारण दुखी राम का प्रलाप सुनकर वानर सेना के कान पीड़ा से भर गए थे। वानर समूह परेशान हो गया था, पर उसी समय हनुमान जी आ गए। यानी जब लक्ष्मण जी मूर्छित थे और सभी परेशान हो रहे थे, ऐसे में अचानक हनुमान जी वहाँ आ जाते हैं। जैसे करुण रस में वीर रस प्रकट हो गया। जहाँ पर दुख का भाव था वहाँ पर खुशी का भाव आ गया। भाव है कि पल भर पहले सब भारे वानर परेशान थे और जैसे ही हनुमान जी वहाँ पहुँचे तो सभी में उत्साह भर गया। चलिए अब हम अगली पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। हर्षि राम भेटऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वेद तब कीनी उपाय, उठी बैठी लक्ष्मण हर्षाई, हृदय लाई प्रभु भेटु भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि बरता, कपि पुनि वेद तहा पहुँचावा, जेहि विधि तभी ताही लई आवा। हमने पहली 4 पंक्तियों को पढ़ा। अब हम इसके कठिन शब्दों पर चर्चा करते हैं। हर्षि मतलब खुश होकर, राम अर्थात प्रभु राम, भेंट हूँ मतलब भेंट की, मिले, अति बहुत अधिक, कृतज्ञ यानी कृतज्ञता, प्रभु राम परम प्रिय, सुजाना सुजान, तुरंत उसी समय, वेद मतलब होता है वैद्य, तब किन्हीं उपाय, किन्हीं मतलब किया, उपाय मतलब उपाय, तब तुरंत वेद्य ने उपाय किया। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और उठकर बैठ गए लक्ष्मण, हर्षाई मतलब हर्षित होते होकर। हृदय 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 लाई प्रभु भेंट हूँ मतलब मिले, भ्राता मतलब भाई, हर्षे खुश हुए, सकल मतलब समस्त, भालु कपि, कपि मतलब वानर, भ्राता मतलब भाई, कपि पुनि, कपि मतलब हनुमान, यहाँ पर हनुमान जी के लिए प्रयोग किया गया, पुनि बार बार, वेद तहा पहुँचावा, और ताही मतलब जहाँ, और जेही विधि तभी ताही लई आवा, लई आवा मतलब लेकर आए थे। अर्थात अब हम इसकी पंक्तियों के भावार्थ पर चर्चा करते हैं। हर्षि राम भेटु हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरंत वेद लाई तब कीनी उपाय, उठी बैठी लक्ष्मण हर्षाए। अर्थात कवि का कथन है कि संजीवनी औषधि लेकर आए हनुमान श्री राम जी
की भेंट हुई और हनुमान से मिलकर परम सुजान श्री राम ने उनके प्रति अपार कृतज्ञता प्रकट की। अर्थात भगवान राम खुश हो गए कि हनुमान जो मेरा प्रिय है वह संजीवनी बूटी लेकर आ गया। शीघ्र ही वैद्य ने उपचार किया और शीघ्र ही वैद्य जी जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने उपचार करना शुरू किया। वैद्य के उपचार से शीघ्र ही लक्ष्मण जी हंसते हुए उठ खड़े हो गए और जैसे ही वैद्य ने उपचार किया वैसे ही तुरंत लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए। हृदय लाई प्रभु भेटु भ्राता हर्षे सकल भालु कपि बाता कपि पुनि वेद तहा पहुँचावा जेहि विधि तभी लाई आवा। अर्थात लक्ष्मण जी को सचेत अवस्था में देखकर प्रभु राम अत्यंत खुश हुए, क्योंकि पहले वो बेहोश थे और जैसे ही वो होश में आए तो ये देखकर प्रभु राम खुश हो गए। उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया और राम को हंसता हुआ देखकर राम सेना के समस्त भालुजन अर्थात वानर हनुमान और वानर भाई अत्यंत खुश हो गए। अर्थात लक्ष्मण को जीवित और राम को हंसता हुआ देखकर राम की सेना में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तत्पश्चात हनुमान जी ने फिर वैद्य को वहाँ पहुँचा दिया जहाँ जिस विधि से उसे उनको लेकर आए थे। हनुमान जी ने वैद्य को सकुशल उनके निवास स्थान पर पहुँचा दिया। आगे अभी हमने 4 पंक्तियों का भावार्थ किया, अब हम अगली 4 पंक्तियों के भावार्थ करेंगे। यह वृतांत दशानन सुनेऊ अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा विविध जतन करी ताहि जगावा जागा निश्चर देख कैसा मानहु काल देह धरी बेसा कुंभकर्ण भूजा कहु भाई काहे तव मुख रहे सुखाई। ये हमने अगली 4 पंक्तियों को पढ़ा। अब हम इसके कठिन शब्दों पर चर्चा करते हैं। यह वृतांत मतलब वृतांत घटना, दशानन अर्थात 10 मुख है जिसके अर्थात रावण, सुनेऊ मतलब सुना, जब इस घटना के बारे में रावण ने सुना। अति बहुत, विषाद मतलब दुख, पुनि पुनि फिर बार बार, सिर धुनेऊ सिर सुनने लगा। जब इस घटना के बारे में रावण को पता लगा तो उसे बड़ा दुख हुआ और बार बार अपना सिर धुनने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, व्याकुल का मतलब होता है बेचैन, कुंभकर्ण पही पास, आवा मतलब पास आए। और जब ये बात सुनी तो बेचैन होकर कुंभकर्ण उनके पास आए, के पास गए। विविध जतन करी ताहि जगावा, विविध का मतलब होता है अनेक, जतन का मतलब प्रयास और ताहि मतलब जगावा, और विविध अनेक प्रयास करके कुंभकर्ण को जगाया गया। कि जब उन्हें पता लगा कि लक्ष्मण जी वापस से जीवित हो गए हैं और ये सब जब समाचार रावण को मिला तो तुरंत अपने भाई कुंभकर्ण के पास गए और उसे जगाने का प्रयास किया। जागा निशीचर, जागा मतलब जागने, निशीचर राक्षस अर्थात कुंभकर्ण के लिए प्रयोग किया। देखा कैसा, मानो कालू मतलब काल यमराज, देह मतलब देह धरी शरीर धारण करना। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, कुंभकर्ण ने कहा बूझो क्या हुआ भाई, काहे तव मुख दे सुखाई, क्यों तुम्हारा मुंह सुख रहा है। अब हम इसके भावार्थ पर चर्चा करते हैं। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि संजीवनी के उपचार से जब लक्ष्मण जी सचेत हो गए, जब उन्हें होश आ गए तो राम सेना अत्यंत खुश हो गई और यह बात चारों ओर फैल गई। यह बात जब लंकापति रावण ने सुनी तो इस बात को सुनकर अर्थात लक्ष्मण जब जीवित हो गया, इस घटना को जब रावण को पता चला तो इस घटना को सुनकर रावण बड़ा दुखी हुआ और बार बार अपना सिर ढूंढने लगा, पछतावा करने लगा। वे बहुत अधिक व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास सहायता मांगने के लिए और तुरंत अपने भाई कुंभकर्ण के पास सहायता मांगने गए। रावण ने अनेक प्रयास करके कुंभकर्ण को नींद से जगाया और कुंभकर्ण अनेक प्रयास करने पर भी नींद से जागृत हुए। कवि कहता है कि रावण के अनेक प्रयास करने पर जब कुंभकर्ण नींद से जागृत हो गया और वह नींद से जागता हुआ ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो उसने
यमराज के शरीर को धारण कर लिया। रावण को देखकर कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो कैसे आए हो, तुम्हारे मुख पर व्याकुलता कैसी, अर्थात तुम इतने दुखी दिखाई क्यों दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। हम अगली कक्षा में बचे हुए पंक्तियों के भावार्थ को पूरा करेंगे और इसी के साथ हमारा अगले भाग में पाठ समाप्त हो जाएगा।